पीहर एक सौगात। पिताजी को गुजरे 2 माह हो गए थे। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। शारदा की उनके जाने के बाद पहली राखी थी। शारदा पीहर अपने 2 बच्चों के साथ आई थी। घर का माहौल थोड़ा बोझिल था। दोनों भाई और भाभी रस्मी तौर पर सामान्य ही बर्ताव कर रहे थे। नीमा भाभी जरूर उसके आसपास ही रह रही थी। जगन और मगन भैया भी खाना खाते समय बड़े ही शांत मुद्रा में ही बातें कर रहे थे। आज राखी थी। शारदा बड़े स्नेह से भाइयों और भतीजों के लिए सुंदर रेशमी राखियां, नारियल और उनकी पसंद की मिठाइयाँ लाई थी। शुभ मुहूर्त में राखी की रस्म पूरी हुई। आज शारदा को पिताजी की कमी बहुत खल रही थी। बड़ा लाड करते थे पिताजी उससे। कहते थे शारदा भी मेरी बेटी नहीं बेटा है। 3 मंजिला बड़ा मकान और 18 बीघा खेत छोड़कर गए थे पिताजी। साथ ही पेंशन की बची हुई बड़ी जमा राशि भी थी, जो उन्होंने कभी व्यर्थ खर्च नहीं की थी। दोनों भाई जब राखी बंधवा कर उठे तो इस बार सिर्फ एक ही लिफाफा थाली में रखा। शारदा सोच रही थी, अब शायद मैं भाइयों पर बोझ ही बन रही हूँ। नहीं तो हर रक्षाबंधन पर मनपसंद साड़ी, गहना, बच्चों के कपड़े, खिलौने और खूब सारे पकवान खिला पिला कर ही दोनों भाई भाभी उसे ससुराल विदा करते। पिताजी को गए अभी 7 महीने भी नहीं बीते और मुझे इशारा मिल गया। शाम को पति उसे लिवाने आ गए थे। भरे मन से वह भाभी और भाइयों से विदा लेकर ससुराल आ गई और सूटकेस कोने में रख दिया। तभी उसे भाइयों के दिए लिफाफे की याद आई। इस बार भाभीयों ने भी कुछ कपड़े गहनों का आग्रह नहीं किया, बस मिठाई का डिब्बा ही पकड़ा दिया था। उसने बड़े अनमने ढंग से लिफाफा खोला। लिफाफे में रखे पत्र को पढ़कर शारदा मानो मूर्तिवत ही हो गई। आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। अपनी संकीर्ण मानसिकता पर वह लज्जित हो उठी। पत्र में लिखा था, हमारी लाडली बहन शारदा, पिताजी के जाने के बाद तुम अपने को कभी अकेला मत समझना। तुम्हारे दोनों भाई और भाभियां हमेशा तुम्हारे साथ है। पिताजी की जो विरासत है उस पर हम दोनों भाइयों के साथ तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। हमें मालूम है पिताजी की तुम में जान बसती थी और तुम भी अपने दिल की हर बात उनसे साझा करती थी। इसलिए अब भी हमेशा उसी हक और अपनेपन से अपने पीहर में आते जाते रहना। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।